आज मैं एक टॉपिक के बारे में बोलना जा रहा हूँ। वो क्या है, एक जेंट्स और एक लेडीज़ के लाइफ के बारे में। ज़्यादातर ज़्यादातर बोलेगा तो हमारा जो इंडिया का कल्चर के हिसाब से, या फिर हाँ, इंडिया का ही कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो आज एक लड़का एक लड़की को शादी करके अपने घर पे लेके जाता है ना। उसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, या फिर मेरा एज़ पर माई एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देर आर मेनी कपल्स, है ना। बहुत सारा कपल्स है जो शादी करके अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनमें से कहीं कहीं कोई कोई 100 में 1% मान लीजिए, 100 में 1% लेडीज़ जो है एक तनाव में डूबा हुआ है। तनाव में डूबा हुआ है। तनाव बोलेगा तो मतलब ऐसा कि जैसे मान लीजिए एक लेडीज़, हाँ, जबकि उन्होंने अपना घर बार, माँ बाप, अपना रिलेटिव सबको छोड़ के एक आपके भरोसे पर वो अपना घर पूरा छोड़ के आया हुआ रहता है ना। ये तो आपको मालूम है, मेरे को भी मालूम है। एक लेडीज़, एक लड़की अपना घर बार सब छोड़ के आपके भरोसे में बाकी का लाइफ बिताने के लिए आपके भरोसे पे आया हुआ रहता है, और बाकी का जो लाइफ है आपके ऊपर निछावर कर देती है। व्हाट अ सेक्रीफाइस, व्हाट अ सेक्रीफाइस, है ना। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। क्या ऐसा ही सेक्रीफाइस क्या लड़के लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है नहीं कर पाएंगे। आई कैन, मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे कैसे छोड़ के आएंगे हमारा जो घर, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जन्म से लेकर मैं जवान हुआ, अभी जवान होने के बाद मैं वो घर को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? कितना बड़ा सेक्रीफाइस है ना, कितना बड़ा सेक्रीफाइस। रियली इट इज़ बिग सेक्रीफाइस इन लाइफ। फिर भी हमारा एक दो भाई लोग हैं जो ये चीज़ को कभी नहीं समझ पाए। नो, एक दो भाई लोग हैं, हमारा एक दो भाई लोग हैं जो ये चीज़ को कभी समझ नहीं पाया कि एक लड़की अपना पूरा आधा ज़िंदगी जहाँ पे अपना पूरा घर बार छोड़ के आपके भरोसे में आया हुआ रहता है, और आप उन्हें उनका भरोसा तोड़ देते हो, या फिर आप उनका विश्वास तोड़ देते हो, जबकि वो आपका भरोसे में आपके साथ आया हुआ रहता है ताकि बाकी का लाइफ आपके साथ अच्छा से गुजारेगा। लेकिन बेचारा उनको वो चीज़ नहीं मिलती। सबका बातें नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल। देर आर 100% देर आर 1% जो है वो इस तरह का कहीं ना कहीं तनाव में फंसे हुए हैं, है ना। वही तो आपको भी मालूम होगा, कहीं कहीं आपने भी देखे होंगे, कहीं कहीं आपने महसूस भी किए होंगे। लेकिन हर कोई अपना लाइफ का एक्सपीरियंस, अपना लाइफ का जो ये है चीज़ें हैं, हर कोई चेक एक्सपोज नहीं कर सकता जिस तरह से मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसा देखा है। बहुत सारे बोलेगा तो एक दो भी नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए एक दो भी नहीं होना चाहिए। वो एक दो होना मतलब इज़ वेरी बिग थिंग्स, बिग प्रॉब्लम है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। तो वही चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं इसके लिए आज ये चीज़ के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हम लोग लड़के लोग ये छोटे से चीज़ हम लोग नहीं समझ पाए। एक दो लड़के लोग जो है ये चीज़ नहीं समझ पाया कि भाई जो आपके साथ आए हैं उन्होंने पूरा अपना ज़िंदगी जहाँ से उन्होंने शुरू किया था वो जगह को छोड़ के आपके भरोसे में वो आई, और उनका जो सोच, उनका जो रिस्पेक्ट आप दे नहीं रहे हो। क्योंकि हम लड़के लोग हमेशा ज़्यादातर यही बात करते हैं
कि हमारा बात आगे, हम बोले तो हम, है ना, लड़के बड़े हैं, ये हमारा हमेशा का सोच है, सिंस द बिगिनिंग, वो पहले से ही है ऐसे, है ना। लेकिन भाई कभी कभार अपने आप को वो लड़की के जगह पर खड़ा करके देखो, सी, आप उनके जगह पर खड़ा करके देखो अपने आप को, फिर आप क्या सोच आता है, व्हाट विल बी द फीलिंग्स कम इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या फीलिंग्स आते हैं, तब आप जान पाओगे कि हाँ भाई ये तो बहुत गलत कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत हो रहा है। सही मायने पर अगर देखिए सोचे तो ये सच में दे हैव अ सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ इन लाइफ, सच में लाइफ में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके रखा है उन्होंने, और वो चीज़ हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते, मतलब वी नेवर थिंक अबाउट इट, हम लोग वो चीज़ के बारे में कभी सोचते ही नहीं, वी नेवर थिंक दैट। तो वो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ कि कभी कभार हम लड़कियों का जगह पर खड़ा करके देखना चाहिए। हु आर अनमैरिड, हु आर मैरिड पीपल, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल, जो शादीशुदा है, मैं उनका बात कर रहा हूँ। हु आर अनमैरिड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, नहीं मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अनमैरिड मीन्स अनमैरिड, उनका अनमैरिड का एक्सपीरियंस होता है ना। मैं मैरिड पर्सन हूँ, आई एम अ मैरिड मैन, आई हैव माई फैमिली, और ये चीज़ मैंने खुद ही एनालाइज किया। मैंने बहुत सारा एक दो ऐसा लोगों को भी देखा जो अपना बीवी को ज़्यादातर टॉर्चर करते रहते हैं, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी एंगल से हो, टॉर्चर नहीं होना चाहिए और टॉर्चर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेचारी आपके भरोसे पे आया है बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजारने के लिए। आप अगर उनको अगर टॉर्चर करने लगेंगे, बेचारा वो कहाँ जाएगा, क्या करेंगे लाइफ में। एक ही आदमी के ऊपर भरोसा करके आया था, जो आपकी भरोसा करके आए थे, ना कि आपका फैमिली, ना कि आपका दौलत शोहरत, नहीं, वो सबको भरोसा तो शायद करके तो नहीं आए होगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो वो आपका भरोसे में आए हुए, आपका भरोसा में बाकी का ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या है, हम लोग ये चीज़ में अच्छे काम कर देते और ज़्यादा फिर ओवर एडवांटेज दे देते हैं, और इंसानी है ना, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, इंसानी है, कभी कभार ज़्यादा एडवांटेज होने पर क्या है, फिर ज़्यादा फ्री होने पर फिर क्या है, ज़्यादा एडवांटेज हो जाते हैं। वो भी नहीं होना चाहिए। सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए ये सब चीज़ें अप्लाई होना चाहिए, और उन्हें उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं ये भी बोलता हूँ, ये भी मैं सोचता हूँ, मुझे ये भी लगता है कि हम लोग बड़े नहीं हैं, ना ही वो लोग बड़े, ना तो वो बड़े ना ही हम बड़े। नो वन इज़ बिगर देन एनी वन, कोई भी किसी से भी बड़ा नहीं है, सब बराबर है। जेंट्स लेडीज़ जो भी है बराबर के हैं, क्योंकि उनके बिना हम अधूरा है, हमारे बिना वो अधूरा है, अधूरी है, जो भी हो। तो जो भी हो, उन्होंने अपना घर बार छोड़ के आपके भरोसे में आए हैं, तो उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। बस इतना ही है कि वो खुश रहे, हमेशा खुश रहे, आपसे, आपका परिवार से, खुद का परिवार से हमेशा खुश रहे, और हमेशा जैसे उन्होंने पहले का लाइफ गुजारा ठीक उसी तरह का एक खुशी से उनका बाकी का ज़िंदगी भी गुजारना चाहिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ। अगर हम उनके जगह पर अगर खड़ा करके देखने लगे,
देखेंगे तो हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाता है। आप उन्हें मत पूछे उनका फीलिंग्स क्या है या फिर उनका डिमांड क्या है, नहीं तो फिर ज़्यादा फिर डिमांड करने लग जाएगी। वो भी मैं बोल के रख देता हूँ। ये एक जस्ट माई एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सोच के हिसाब से इतना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का क्या है, इच्छा कभी पूरा होती नहीं है। इंसानों का इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। आप अगर आज के दिन आज एक इच्छा पूरा कर दोगे तो दूसरा इच्छा आ जाएगा, तीसरा इच्छा आ जाएगा, चौथा, तो इस तरह से इच्छा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप जस्ट उनके जगह पर खड़ा करके अगर आप देखेंगे एक बार, तो आपको सब कुछ पता चल जाएंगे कि आपको करना क्या है, व्हाट यू सपोज टू डू, तब पता चल जाएगा। अगर ऐसे करने लगेंगे, ऐसे अगर हम लोग करें, तो शायद ये 1-2% का जो ये हो रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रबेशन, ये 1-2% में जो हो रहा है, जिस प्रकार का 1-2% में जो टॉर्चरिंग हो रहा है, वो भी शायद बंद हो जाए। ये सब के लिए, लड़के बोलेगा तो सभी है, सभी तो लड़के, लड़की बोलेगा तो सभी लड़के, लेकिन हु आर मैरिड, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल ओनली, जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसके साथ टॉर्चरिंग हो जाती है। कभी कभार लड़कियां भी फिर ज़्यादा ही कर देती है। कोई कोई तो है लड़के लोग भी जो किसी किसी लड़कियों का शिकार बन जाती है, या फिर उनका अंडर में खुद को टॉर्चर करके रहता है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है कि दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ, आधा लाइफ उन्होंने आपके साथ सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया आपके ऊपर। तो इतना करने के बाद तो उन्हें उनका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। और थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहूँगा। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं भी बीच में थोड़ा बहुत बीमार पड़ गया था, तो अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ। फिर भी मेरा गला थोड़ा बहुत अभी भी ऐसे चल रहा है। तो आज मुझे ये फीलिंग्स आया तो मैंने शेयर कर दी। इफ़ यू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and I always try to get my best and knowledgeable video for everyone. Thank you guys. I am trying to be your favorite. Thank you.